लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे सफाई कर्मचारियों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर के सफाई कर्मचारी एक बार फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। बहादुरगढ़ में सफाई कर्मचारियों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की है। कर्मचारियों की हड़ताल 4 अप्रैल तक चलेगी। ई टेंडरिंग का विरोध कर सरपंचों के बाद अब प्रदेश में सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। प्रदेश भर के सफाई कर्मचारी लंबे समय से अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं बहादुरगढ़ नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि हर रोज 11 सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठेंगे और प्रदेश भर के नगर निगमों से 21 कर्मचारी और नगर पालिकाओं से 5 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। 21 कर्मचारी बैठेंगे और नगर परिषदा में 11 और पालिका में 5। हमारी इस बात को लेकर जो हमारा 29 अक्टूबर का सरकार से समझौता हुआ था, कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए और जो कौशल रोजगार सरकार लेकर आई है उसको भंग किया जाए। हम सरकार से बता देना चाहते हैं, अगर हमारी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो ये क्रमिक भूख हड़ताल के बाद ये अनिश्चितकालीन भी हड़ताल हो सकती है। और हमारी नौकल मांग यहाँ की बहादुरगढ़ की है, पूरे झज्जर जिले की मैं कह देना चाहता हूँ। एक तो जो 4298 का सफाई कर्मचारी को पक्का करने का पत्र जारी हुआ है और 68 सीवरमैन, लेकिन अधिकारियों को 8 तारीख को लेटर आया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम इकाई नगर परिषद बहादुरगढ़ की तरफ से और जिला झज्जर की तरफ से मैं कह देना चाहता हूँ अधिकारियों से कि जो 4298 कर्मचारी जो लेटर है उसको कर्मचारियों को पक्का किया जाए और हमारा बकाया समान काम समान वेतन कार्यालय है वो हमारे को दिया जाए। और जो 11 दिन की जो हड़ताल चली थी, हमारा डीएमसी साहब से समझौता हुआ था कि किसी का वेतन नहीं कटेगा, लेकिन आज तक हमारे को वेतन नहीं मिला। हम लोकल सत्र पे हमने डीएमसी साहब को और एसडीएम साहब को और कार्यकारी अधिकारी को और चेयरमैन साहब को भी हमने लेटर दिया है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वो लंबे समय से 4298 सफाई कर्मचारी और 68 सीवरमैन को पक्का करने की मांग करने के साथ साथ समान वेतन लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हर बार उनको झूठा आश्वासन देकर धरना समाप्त करने का काम करती है। क्योंकि जो हमारा सरकार के साथ आप सबको पता है कि 29 अक्टूबर को जो समझौता हुआ वो उसके पत्र परिपत्र ना तो अभी तक पूर्ण रूप से जारी किए हैं और जो पत्र जारी कर दिए गए हैं उन पर अभी तक कार्रवाई पूर्ण तरीके से नहीं हुई, जिसके वजह में हमें ये प्रोग्राम चलाया जाना पड़ रहा है। क्योंकि 29 अक्टूबर को सर जो हमारा समझौता हुआ था उसके अंदर हमारे सभी सफाई कर्मचारियों को 1000 रुपये स्वच्छता भत्ता के नाम पर देने की सरकार ने घोषणा की थी। वही घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट सेशन में भी की, मगर आज तक बड़ी विडंबना की बात है कि आज तक उसका पत्र परिपत्र आज तक जारी नहीं हुआ। तो और जो कच्चों को पक्का करने की बात थी, प्रक्रिया चलाने की बात थी, ना ही उसमें पूर्ण रूप से कोई नियम शर्तें लागू करके चलाई जा रही है, ना ही उसकी कोई प्रक्रिया शुरू हुई। एलटीसी का जो था, आज तक एलटीसी के ऊपर अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इन सभी चीज़ों को लेकर पूरे हरियाणा प्रदेश भर के कर्मचारियों में रोष है और हमें यह आंदोलन चलाना पड़ रहा है 27 से लेकर 4 अप्रैल तक। अगर 4 अप्रैल के बाद में जो भी सरकार नहीं चाहती या कोई वो नहीं होती तो जो भी केंद्रीय कमेटी फैसला लेगी, अम्बाला जिला उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेगा और अपनी मांग डिमांड जब तक सरकार नहीं करती तो एक अगर लंबा आंदोलन और चलाना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। सफाई कर्मचारियों की लंबी हड़ताल से शहरों में सफाई व्यवस्था गड़बड़ाने की आशंका है। अगर हड़ताल ऐसे ही चलती रही तो शहरों में कूड़े के ढेर लगे दिखाई देंगे। बहरहाल कर्मचारियों ने हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलने की चेतावनी भी सरकार को दी है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर सरकार अधिकारी कर्मचारियों की मांगों की तरफ कब तक ध्यान देते हैं। बहरहाल सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार और अधिकारी इन कर्मचारियों की मांगों की तरफ कब तक ध्यान देते हैं।